नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और मैं लेकर आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 44। फिर उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। मेजर हिमांग ने फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहे राहुल, हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे कुछ इतना घिनौना इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा यार, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हिमांग सावधानी से झोपड़ी की लकड़ी की दीवार में एक दरार से झांक रहा था। उसकी आंखें संकरी हो रही थी क्योंकि वो दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने चुपचाप अपनी पिस्तौल निकाली, फिर राहुल को तैयार रहने का इशारा किया। हिमांग ने दरवाजे पर लात मारी, धड़ाक, जिसकी वजह से दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। इमरान और रिजवान चौंक गए। वहीं हिमांग अपनी पिस्तौल सीधे इमरान के ऊपर ताने हुए खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर और अडिग था। मेजर हिमांग ने चिल्लाकर कहा, हाथ ऊपर करो इमरान, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इमरान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं क्योंकि वो हिमांग को पहचानता था। वो एक कदम पीछे हट गया, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इमरान ने हकलाते हुए कहा, हिमांग, तुम यहाँ कैसे आए? कैसे पहुंचे तुम यहाँ? मेजर हिमांग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे जैसे देशद्रोहियों को ट्रैक करना मेरा काम है। क्या तुम्हें लगता था कि तुम छिपकर मुझ पर वार करोगे? हाँ, और मुझे पता नहीं चलेगा। डॉक्टर सौम्या पर तुमने वो घातक इंजेक्शन चलाया था ताकि वो नशे की हालत में हार्ट अटैक से मर जाए। मैं बहुत पहले से जानता था कि उमार आतंकवादी समूह का तुम्हारा उसके साथ में तुम्हारा हाथ है। तुम लोगों का हाथ नशा, हथियार बेचने, आतंकवाद फैलाने में तो है ही। अब तुम इन घने जंगलों में नकली जहरीले सांपों को पालकर दुश्मन देश के लिए कौन सा खूनी खेल रहे हो? हाँ, क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हें वाइन क्लब में मैंने तुम्हें पहचान लिया था? ये अलग बात है कि तुम छिपे हुए थे, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा। इमरान का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह स्थिति की गंभीरता को समझ रहा था। रिजवान उसके बगल में खड़ा था। हिमांग ने तुरंत पिस्तौल निकाली और उसके हाथों में पिस्तौल देखकर वो दोनों घबरा गए थे। इमरान ने अकड़कर कहा, तुम्हें क्या लगता है बे कि तुम हमें रोक सकते हो? हिमांग, बहुत देर हो चुकी है, सांप पहले ही बाहर हैं, जहर फैल जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। हिमांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं इतना आश्वस्त नहीं होता। देखो, हम लोगों ने पहले ही एक एंटीडोट विकसित कर लिया है। तुम्हारी छोटी सी योजना को बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ है वो। हिमांग आगे बढ़ा, एक सफ़ेद पाउडर से भरी हुई छोटी शीशी पकड़े हुए उसने उन लोगों को दिखाया। उसने इमरान की ओर देखा और फिर आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उसने उन्हें धमकाया। राहुल ने कहा, तुम्हारे जहर का कोई असर नहीं होगा इमरान, अब तुम लोग हमारे साथ, हमारे हाथों एक्चुअली मारे जाओगे। इमरान का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। इमरान ने हिमांग को देखकर कहा, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। इससे पहले कि तुम मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें मार दूंगा। मेजर हिमांग ने इमरान की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं मेजर हिमांग हूँ, कोई ऐरा गहरा नत्थु कहरा नहीं। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा। तुम्हारे साथी भी अब आगे ख़त्म, वो भी गए काम से। इमरान और उसके साथी भागने की कोशिश करने लगे। उनके बीच अफरा तफरी मच गई। पलक झपकते ही मेजर हिमांग और मेजर राहुल ने उन्हें घेर लिया। मेजर राहुल ने हिमांग की ओर देखकर कहा, तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है। मेजर राहुल ने इमरान को देखकर और अच्छे से धमकाया और ये भी कहा कि तुम्हें अब जेल जाना होगा। इमरान ने हिमांग को देखकर कहा, नहीं नहीं, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, मैं लैंड माइन्स एक्टिव कर दूंगा। फिर मेजर हिमांग ने इमरान को देखकर कहा, तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते। आज तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का काम तमाम होगा। मेजर राहुल ने इमरान को देखकर कहा, इमरान, तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि लैंड माइन्स एक्टिव करने से तुम्हारे पाले हुए सांप, तुम्हारे साथी सब एक साथ मारे जाएंगे। अगले पल इमरान, रिजवान भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हिमांग और राहुल ने उन्हें रोक लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। चारों ओर गोलियों चलने की आवाज़ गूंजने लगी। वहीं डॉक्टर सौम्या और नर्स कैथरीन हिमांग और राहुल से कहने पर एक विशाल बरगद के पुराने पेड़ की कोटर में छिपे बैठे हुए थे। दूसरी ओर इमरान और रिजवान गोलियों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिमांग और राहुल की निशानेबाजी बेजोड़ थी। मेजर हिमांग ने चिल्लाते हुए कहा, इमरान, ये खेल खत्म हो चुका है, हथियार डाल दो। इमरान गोलीबारी से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन हिमांग उसके पास पहुंच गया। उसने इमरान को पकड़ लिया और उसकी पिस्तौल छीन ली। रिजवान की राहुल द्वारा वो भी पकड़ा गया और उसके बाद में मेजर हिमांग ने गंभीर स्वर में कहा, ये तुम्हारे आतंकवादी खेलों का अंत है। इमरान, तुम्हें और तुम्हारे साथियों का न्याय का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने आर्मी ज्वाइन की, हमारी रेकी की और उसके बाद में हम एक देशद्रोही बन गए तुम। इमरान का सिर शर्म से नीचे झुक गया। उसकी आंखों में हार की भावना थी। वो जानता था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। हिमांग और राहुल ने उन्हें बांध दिया, जबकि वहीं दूसरी ओर सौम्या और कैथरीन एंटीडोट के साथ सांपों को बेअसर करने के लिए आगे बढ़े। डॉक्टर सौम्या ने हिमांग की ओर मुड़कर कहा, हम चारों ने इनके घातक मिशन को रोक दिया हिमांग, लेकिन ये
सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई थी, अभी असली लड़ाई तो बाकी है। मेजर हिमांग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सौम्या, लेकिन आज हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है और हम इसे जारी रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जंगल की शांति और झोपड़ी के बीच खड़े हिमांग और राहुल के चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर देशभक्ति का जुनून था। उन दोनों ने अपने वायरलेस कनेक्शन से लोकल पुलिस को अपनी लोकेशन काफ़ी पहले इन्फॉर्म कर दी थी। पुलिस ने इमरान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा? क्या और भी बहुत सारे अपराधी वहाँ पे षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या वे लोग उनको पकड़ पाएंगे? जानेंगे इन सारी बातों को आने वाले चैप्टर में। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, इसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।